अचानक वैश्विक मंच पर ऐसा क्या हो गया कि एक नहीं बल्कि दो देशों के प्रमुखों को पीएम मोदी का नाम लेना पड़ा और भारत के प्रधानमंत्री को अपना सहारा मानना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जहां पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, युद्ध जैसे हालात हैं, अर्थव्यवस्था लेकर डील हो या फिर तनाव, सब कोई भारी मार झेल रहे हैं, मगर भारत का डंका कायम और बुलंद है। और यही वजह है कि ईयू के बाद अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सनक को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए हैं। और कनाडा के पीएम ने तो दिल्ली को लेकर जो कहा उसे हर भारतीयों को जरूर सुनना चाहिए। अब सवाल और सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी के सामने ट्रंप को सरेंडर होना पड़ा। ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर भारत पर क्या ऐलान किया और इसके मायने क्या है, ये समझते हो। फिर आगे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या मदद मांगी है, उसका खुलासा आगे करेंगे। दरअसल बता दें कि टैरिफ की धौंस दिखाने वाले ट्रंप अचानक नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर चुके हैं। भारत ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप को झटका लग गया और भारत की कूटनीति की बड़ी जीत हुई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हुआ यूं कि स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा आदर है, वो शानदार व्यक्ति हैं और मेरे दोस्त हैं, हम अच्छी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ये वही ट्रंप है, आपको बता दें, कि जिन्होंने झुंझलाहट में आकर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था और सबसे पहले 50% टैरिफ भारत पर ही लगाया रूस से तेल खरीदने पर। और अब यही ट्रंप भारत के पीएम की तारीफ कर रहे हैं और भारत से जल्द ही यूएस डील कर सकता है, इसका एक कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे पहला कारण ये है कि अमेरिका को ये पता है कि अगले हफ्ते भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुफ्त व्यापार संधि यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा होने जा रही है। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी यूं ही नहीं कहा जा रहा। दुनिया के करीब 2 अरब आबादी और 25% GDP इस संधि के दायरे में आने वाले हैं। अमेरिका को मालूम है कि यूरोपियन यूनियन अगर आज भारत की ओर देख रहा है तो इसकी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, कहीं ना कहीं इस संधि का दबाव ही है जो बड़बोले ट्रंप को सुर बदलने को मजबूर कर रहा है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उन्होंने जिस तरह से हकलेपन का परिचय दिया है उससे पीएम मोदी ने सबसे पहले महसूस किया। उसी के हिसाब से भारत की रणनीतिक तैयारी शुरू की गई। इसी का परिणाम यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी कंपनी के को-फाउंडर ने कहा कि अगले कुछ दशकों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। तीसरी वजह, अमेरिका यह भी देख रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक दुश्मनी के बावजूद भारत का सम्मान मुस्लिम देशों में भी बढ़ रहा है और दुनिया के जो बाकी देश हैं वो ये जानते हैं कि आने वाला भविष्य भारत का होने वाला है। और अभी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने 2032 तक अपना व्यापार दुगना कर $200 अरब तक ले जाने का फैसला भी लिया है। ट्रंप प्रशासन की नजरों से कोई ये बात बची नहीं है और इसीलिए ही ये सारे सुर ट्रंप के अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सिर्फ आर्थिक शक्ति बनकर नहीं उभरा है, रक्षा क्षेत्र में भी भारत की धमक के सामने दुनिया नतमस्तक होने लगी है। जो रक्षा सौदे पहले मजबूरी में होते थे उसे आज भारत अपनी शर्तों पर कर रहा है और इसका आधार सिर्फ एक है, आत्मनिर्भर भारत। और यही वजह है कि भारत और UAE ने पहली बार रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए भी हाथ मिलाया है। इसी तरह भारत और यूरोपियन यूनियन भी नई सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए हैं। अब आपको कनाडा के पीएम ने भारत से क्या मदद मांगी उसके बारे में बताते हैं और दिल्ली को लेकर उन्होंने क्या अलर्ट दूसरे देशों को दिया वो आपको बताते हैं। दरअसल दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने भाषण से सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसी मध्यम शक्तियों को एकजुट होने की जरूरत है क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व वाली मौजूदा विश्व व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के मुद्दे पर कार्नी उन नेताओं में शामिल है जिनकी ओर से इस पर काफी सख्त रुख दिखाया गया है। मार्क कार्नी का भाषण खास तौर से भारत के लिए अहम है क्योंकि उन्होंने दिल्ली को नए ग्लोबल ऑर्डर में अहम माना है। कार्नी ने सिर्फ अमेरिका विरोधी रुख ही नहीं अपनाया बल्कि जमीन पर भी वो वॉशिंगटन पर कनाडा की निर्भरता कम करने में लगे हुए हैं।
बता दें कि कनाडा फिलहाल भारत के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। ये अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कनाडा के पीएम के बयान से ये साफ है और कनाडा के पीएम ने यह भी कहा कि भारत को और खास करके दिल्ली को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है और आने वाले समय में जो भविष्य है वो भारत का ही है। वही बता दें कि कनाडा के पीएम के बयान से ये तो साफ है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद भारत से है, जहां पे वैश्विक हालात दिन बर दिन बदल रहे हैं और हलचल मची हुई है। उस दौरान सिर्फ भारत ही है जो उनकी मदद कर सकता है और भारत से इस समय मदद लेना उनके लिए बहुत जरूरी भी है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ थोपने और बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर करवाने की रट लगाते हुए कभी नोबेल प्राइज तो कभी वेनेजुएला और कभी ग्रीनलैंड हड़पने की कोशिशों में लगे रहे या फिर ईरान को धमकाने में मस्त रहे, वहीं पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बदलती जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से दुनिया भर की शक्तियों के साथ कूटनीतिक चर्चा में जुटा रहा, जिसका अच्छा परिणाम सामने आने लगा है और अमेरिका को एक तरह से इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। और यही वजह है कि आज कनाडा के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने सुर बदल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ वो जल्द ही डील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है और भारत पर अब सभी की नजरें हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है बल्कि ये दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि भारत शांति से कूटनीति से जवाब देना जानता है और दुनिया में स्थिरता बनी रहे इसके लिए भारत की जो कूटनीति है वो एक मजबूत और एक सफल कूटनीति है। और यही वजह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो इतने बौखलाए हुए रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, वो सबके सामने ग्लोबल मंच पर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं और जल्द ही भारत और यूएस के बीच डील हो सकती है। उनकी ये जो डील वाली बात है इस पर तो सभी की निगाहें हैं ही, लेकिन ये डील के जो मायने हैं वो हमने आपको बताए इस वीडियो में। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।